New short note. Write a short note on displacement. Now what is displacement? See the definition. The change in position of a body in a particular direction in a given time is called displacement. Read the definition twice or thrice. Displacement का मतलब होता है change in position, but the condition are what? In a particular direction in a given time is called displacement. To find the displacement, direction is necessary. We have already mentioned direction in the definition. हम कल पढ़े थे वेक्टर क्वांटिटी, जिसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े. दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. सो डिस्प्लेसमेंट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. सी नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप घर से स्कूल जाते हो, राइट, देयर आर सपोज 3 ways. 3 रास्ते हैं घर से स्कूल जाने के लिए. 2 रास्ते हैं कर्व्ड, मतलब स्ट्रेट नहीं है, एंड 1 रोड इज अ स्ट्रेट वन जो आपके घर से निकलता है और स्कूल को टच करता है. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? जो स्ट्रेट है वही शॉर्टेस्ट होगा, राइट? अगर आप कर्व्ड रास्ते से जाते हो, सपोज आप नवरंग सर्कल से स्टार्ट करके सेंट कबीर स्कूल जाओ, नवरंग सर्कल से स्टार्ट करके सेंट कबीर स्कूल जाओ, तो आप पहले जा सकते हैं कॉमर्स 6 रोड. नवरंग स्कूल सर्कल से कॉमर्स 6 रोड जाओ और कॉमर्स 6 रोड से सेंट कबीर स्कूल जाओ. ये एक रास्ता है, लेकिन वो कर्व्ड रास्ता है, मतलब वो घुमा फिरा के ले जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस. और दूसरा रास्ता है, आप नवरंग स्कूल सर्कल से स्ट्रेट चले जाओ HL कॉलेज, स्ट्रेट रास्ता ईश्वर भुवन वाला, और वहाँ से स्ट्रेट सेंट कबीर स्कूल चले जाओ, राइट? तो वो स्ट्रेट जो डिस्टेंस है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. समझो आप अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो, अहमदाबाद टू वडोदरा. समझो आपके पास 3 रास्ते हैं, तो जो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट वे, हाईवे, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो जो दूसरे 2 रास्ते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो शॉर्टेस्ट नहीं है. और जो शॉर्टेस्ट होगा मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, कंपलसरी वो स्ट्रेट होना चाहिए. तो जो स्ट्रेट डिस्टेंस है उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. पूरा 9th स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है तब तक बच्चों को समझ में नहीं आता कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट वे. स्ट्रेट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. जो जिगजैग होता है, जो कर्व्ड होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट वे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज x1. पोजीशन को दिखाने के लिए फिजिक्स में सिंबल है x. मतलब लेट द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज x1. आप नवरंग सर्कल पे हो तो नवरंग सर्कल आपकी x1 पोजीशन हुई. फाइनल पोजीशन सेंट कबीर स्कूल, तो ये आपकी x2 पोजीशन है. तो डिस्प्लेसमेंट को फॉर्मूला के तौर पे लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट के 2 सिंबल है, T या S, कोई भी लिखो, दोनों राइट है. x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन x2, इनिशियल पोजीशन x1. सो x2 माइनस x1 इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट. SI यूनिट, न्यू वर्ड. SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल. सी बहुत साल पहले, समझो मतलब अप्रोक्सीमेटली 35-40 years ago, the scientists from the different part of the world meeting each other, they met each other and they decide to make the international trade easy, you need to define a single unit. मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होती है. इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक ही यूनिट बना दें, तो सारी कंट्री, सारे वर्ल्ड में वही यूनिट को मतलब यूज़ करो तो ट्रेड करने में बहुत इजी रहेगा. तो उन्होंने डिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, फिर टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड को यूनिट बनाया. समझो